अब सुरुचि को जब ला करके घर में प्रवेश करने लगे तो सुरुचि कहने लगी ये कौन है? बोले हमारी बड़ी पत्नी है। बड़ी तो कहेंगे बड़ी पहली आई, तो बोले अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं जाऊंगी। तो राजा ने सुरुचि के कारण सुनीति को घर के बाहर पर्णकुटी बना करके दे दिया। पर्णकुटी में सुनीति रहने लगी, सुरुचि घर में रहने लगी। अब जो है सुनीति के गर्भ हुआ और कुछ दिनों के बाद बालक पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। सुरुचि के भी एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। अब एक दिन ध्रुव ने अपनी माता से कहता है कि माँ मेरे पिता कौन है? तो माता ने बताया कि तुम्हारे पिता जो है इस राज्य के राजा है। वो अपने पिता से मिलने के लिए चला गया। पिता की गोद में जाकर के बैठा तो सुरुचि ने गोद से जो है बाहर निकाल दिया। बोले अगर तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना होगा और तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो, तुम इस राज्य के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव ने आकर के अपनी माता को ये सारी बात बतलाई। माता ने कहा कि सुरुचि ठीक कहती है। अब ध्रुव जो है क्षत्रिय बालक है, उसके मन के अंदर प्रतिशोध हो गया कि मैं सुरुचि से एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुनीति कहने लगी कि देखो भगवान ने चाहा तो तुमको ये राज्य मिलेगा। भगवान जो है सर्वोपरि होता है। भगवान कहाँ मिलेगा? बोले तपस्या के द्वारा भगवान परमात्मा प्राप्त होता है। अब ध्रुव जो है जंगल में जाते हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या करके मैं वो परमात्मा को प्रसन्न करूंगा। अब जैसे जाने लगे तो नारद जी बीच में मिल गए। नारद जी ने देखा ये बालक है और उससे कहने लगे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे भगवान? जंगल में मिलेंगे तपस्या के द्वारा। मेरी माता ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा जंगल कोई जो है खेल कूद का मैदान नहीं है। बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, शेर भालू जानवर है। 2 मिनट में तुमको काल का ग्रास बना लेंगे। बोले भगवान सर्वत्र है, भगवान रक्षा करता है तो कैसे काल का ग्रास बना लेंगे? नारद जी ने बहुत मना किया लेकिन जब वो बालक नहीं माना तो नारद जी ने उनको एक मंत्र का उपदेश दिया। क्यों? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो भगवान शंकर ब्रह्मा क्यों ना हो, बिना गुरु के उपदेश के प्राणी भवसागर से पार नहीं होता। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उन्होंने उपदेश किया। नारद जी ने इस मंत्र को जपना। भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता हुआ वह बालक त्रिरांते प्राप्ते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्यानुसारेण मासम नित्यार्चने हरिम। 3 रात्रि में कभी बेर खाते, कभी पत्ते खाते, कभी पानी पी करके रह जाते। और जब 5वां महीना आया तो श्वास भी रोक लिया। श्वास रोक करके और भगवान की तपस्या करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। भगवान उनके हृदय में प्रादुर्भाव हुआ भगवान का। और ध्रुव महाराज ने जैसे देखा तो बाहर गायब हो गए। ध्रुव महाराज बड़े जोर जोर से रोने लगे और जैसे रोने लगे तो भगवान जो है उनको दर्शन दिया है। और दर्शन दे करके भगवान कहने लगे कि ध्रुव तुमको क्या चाहिए? अब ध्रुव भगवान की स्तुति करना चाहते हैं कि भगवान की स्तुति करें, लेकिन अब कभी स्कूल तो गए नहीं, पढ़ना तो जानते नहीं। 5-6 साल का बालक अब भगवान की स्तुति कैसे करें? तो भगवान ने शंख जो है उसके गाल से लगा दिया। जैसे गाल से शंख लगाया तो ध्रुव जी महाराज की वाणी स्फुटित होने लगी।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से जो है ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान की स्तुति किया है ध्रुव जी महाराज ने। भगवान कहने लगे बेटा तुमको क्या चाहिए? बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने विचार किया कि इसने राज्य की कामना से मेरा ध्यान किया है, मेरा भजन किया है, मेरी तपस्या किया है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है ध्रुव, तुम 36,000 साल तक राज्य का संचालन करोगे। 36,000 साल तक राज्य करो, इसके बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे। अब इस प्रकार से उत्तानपाद जो है ध्रुव जी महाराज को राजा बना देता है और उत्तम एक बार जो है गंधर्वों से जाकर के जब उनका विवाद हो जाता है तो गंधर्व जो है उत्तम को मार देते हैं और सुरजी का भी कहीं प्राणांत हो जाता है। ध्रुव जी महाराज अपने भाई का बदला लेने के लिए और हजारों गंधर्वों का वध कर देते हैं। जब हजारों गंधर्वों का वध कर देते हैं तो मनु जी महाराज आकर के उनको समझाते हैं कि भाई एक अपराध के कारण तुमने हजारों लोगों का वध कर दिया। देखिए ध्रुव जी भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अभी कभी सत्संग नहीं किया। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्राणी सत्संग नहीं करता उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होता। ये सत्संग ही हमको सिखाता है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। ये समस्त भूमंडल पृथ्वी में जो भी दिखाई दे रहा है इस सब में परमात्मा का वास है। सब में जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी में भगवान का निवास है, सभी के हृदय में भगवान रहता है। ऐसी एक जगह कथा चल रही थी। एक बालक ने जो है ये बात सुन लिया कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। सभी के हृदय में परमात्मा वास करता है। कथा सुन करके आरती का प्रसाद लेकर के और वो बालक अपने घर जाने लगा। जब अपने घर जाने लगा तो सामने से एक हाथी चला रहा था। अब हाथी चला रहा था, वो बालक जो है ऐसे झूमते हुए अपने घर जा रहा था। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। सभी जगह जो है भगवान है। अब वो हाथी चला रहा था, हाथी को डर करके बहुत से लोग इधर उधर हो रहे थे, लेकिन वो लड़का इधर से उधर नहीं हुआ। वो सीधे जिधर हाथी आ रहा था उधर अपना भी जा रहा था। जैसे हाथी आया तो सूंड से पकड़ करके उसको जो है पटक दिया। उसकी सारी हड्डी पसली टूट गई। अब दूसरे दिन पलस्तर वस्तर लगा करके कथा सुनने के लिए गया। जब कथा समाप्त हुई तो पंडित जी के पास जा गया। बोले महाराज आप झूठ बोलते हो, झूठी कथा सुनाते हो। बोले क्या हो गया? बोले आपने कल कहा था कि हर जीव में परमात्मा का वास होता है। अनोरणीया महतो महिया, चाहे छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, सभी के हृदय में भगवान निवास करता है। तो ये बताइए जब सभी के हृदय में निवास भगवान करता है तो एक भगवान ने दूसरे भगवान की हड्डियां क्यों तोड़ दी? क्या हुआ? बोले मैं कल ऐसे जा रहा था, एक हाथी आ रहा था, उसने मुझे पटक दिया, सारी हड्डी पसली तोड़ गई, आपके सामने पलस्तर बांधे खड़ा हूं। बोले अच्छा ये तो गलत हुआ। बोले ये बतलाओ जब हाथी आ रहा था तो उसके ऊपर कोई बैठा था? बोले हाँ महावत बैठा था। बोले वो कुछ बोल रहा था? बोले हाँ बोल रहा था। भागो भाई हाथी पागल है, भागो लोगों से कह रहा था
कि भाई अपनी यहाँ से रास्ता छोड़ दो, ये हाथी पागल है। तो बोले ये बतलाओ कि तुम्हारे अंदर भगवान है, हाथी के अंदर भगवान है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो भगवान जिनको सावधान कर रहा था कि भाई यहाँ से भागो, रास्ता छोड़ दो, हाथी पागल है, तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? एक परमात्मा, एक भगवान तुमको सावधान भी तो कर रहा था। तो बोले महाराज ये तो नहीं सुना। तो बोले सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जो पानी। ये सारी चीजें, सारा ज्ञान हमको सत्संग से ही प्राप्त होता है। तो ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान की सन्निधि प्राप्त किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने सत्संग कभी नहीं किया, इसीलिए उन्होंने इतनी जीव हिंसा किया। अब मनु महाराज ने उनको समझाया और ध्रुव जी महाराज घर आए, लेकिन अंतिम समय सबका आता है। ये मृत्यु लोग है, यहाँ पर साधु महात्मा सन्यासी कोई भी आया है, भगवान भी आया है, तो उसको भी यहाँ से एक न एक दिन जाना पड़ा है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो। ध्रुव जी महाराज का भी ऐसे ही यहाँ से जाना होता है। अब विमान आया, 2 मिनट रुक लो, 2 मिनट रुक लो, 2 मिनट, बैठो बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? विमान आता है, भगवान के पार्षद विमान में होते हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे विमान में बैठ करके स्वर्ग को जाने लगते हैं, तो एक आदमी आकर के ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि तुम कौन हो? बोले महाराज मैं मृत्यु देवता हूँ। किस लिए आए हो? बोले बगैर मेरी स्पर्श के आप विमान में बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो बोले स्पर्श कर लो। बोले महाराज इतनी मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं आपका स्पर्श करूं। बोले फिर? बोले विमान के नीचे मैं झुक जाता हूँ, आप मेरे ऊपर पैर रख करके आप विमान में स्वर्ग को जाइए। तो ध्रुव जी महाराज इतने बलिष्ठ थे, इतने भगवान के भक्त थे कि मृत्यु भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। मृत्यु कोई सर्वोपरि सत्ता नहीं है, मृत्यु से भी बड़ा है कौन? परमात्मा। जब हम परमात्मा के शरणागति हो जाते हैं तो मृत्यु भी प्राणी का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अब वो झुक गया, ध्रुव जी महाराज उसके ऊपर बैठे, विमान में बैठ करके और स्वर्गारोहण कर जाते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज गए और आज अपनी वाणी को हम यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि भोग आ रहा है और आरती का और सभी लोगों का मेरे हिसाब से इच्छा है कि अब भोजन का समय भी हो गया।